अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जनरल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज हम आपको बताएंगे आलू के फवाइद के बारे में, जो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है और अमीर और गरीब हर एक की पहुंच में है। आलू दुनिया भर में खाई जाने वाली सबसे ज्यादा मकबूल और अर्जा सब्जी है। अपनी लज्जत और ग़िज़ाई कमालात की बदौलत आलू के इस्तेमाल का तरीका हर मुल्क में जुदा जुदा है। कहा जाता है कि आलू सदियों पुरानी सब्जी है, मगर इसका इस्तेमाल बतने जनूबी अमेरिका में है। ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन 100 ग्राम आलू की मियाई तजिया रतूबत 74.7%, कार्बोहाइड्रेट्स 22.6%, प्रोटीन 1.6%, चिकनाई 1%, मदनी अज्जा 6%, रेशा 4%, कैल्शियम 10 मिलीग्राम, फास्फोरस 40 मिलीग्राम, फौलाद 7 मिलीग्राम, विटामिन सी 17 मिलीग्राम पाया जाता है। तबी फवाइद और इस्तेमाल। आलू ऐसी ग़िज़ा है जो कई बीमारियों का कामयाब इलाज ख्याल की जाती है, जैसे गुर्दे की पथरी, आंतों में जहरीलापन, मर्ज अस्तमा और यूरिक एसिड से पैदा होने वाली बीमारियां वगैरह। आलू तेजाबियत के खिलाफ भरपूर मुदाफत रखता है। सुर्ख आलू का जूस मैदे के जख्मों के लिए मुफीद है। आलू जिस पानी में उबाले जाएं, वो पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पानी में ज्यादा मिकदार में विटामिन और खार होते हैं। दूसरी बार भी इस पानी में आलू उबाले। अगर आलू धोकर साफ करके उबाले जाए तो इस पानी को बतौर सूप इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आलू के छिलके समेत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस तरह करने से आप न सिर्फ आलू के तमाम ग़िज़ाई फवाइद हासिल कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करने से यह आंतों से चिपटे हुए फाजिल को भी खारिज करने में मदद करता है। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि आलू देर से हजम होते हैं और री पैदा करने वाली सब्जी है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इन लोगों का ख्याल गलत है, क्योंकि आलू जल्द हजम होने वाली शय है। इसमें कुदरती खाद भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसके इस्तेमाल से जिस्म में पैदा होने वाली खटाई और यूरिक एसिड का खात्मा हो जाता है। ये री पैदा नहीं करता, बल्कि री को दूर करता है। री खा किसी किस्म का भी हो, वो खत्म हो जाती है। आलू के साथ मुख्तलिफ सब्जियों जैसे काहू वगैरह का साग, चिकंदर, शलगम, टमाटर, पालक, बैंगन वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। अलबत्ता आलू के साथ चावल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से ग़िज़ा में तेजाबियत बढ़ जाती है और ऐसे अज्जा पैदा हो जाते हैं जो सेहतमंद बनाने के बजाय बीमारी पैदा करने का सबब बन जाते हैं। फरबा अंदाम लोगों को आलू इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि आलू के छिलके में अहम मादनी नमक पाया जाता है। अगर छिलके को उबालकर पानी छानकर गंठिया का मर्ज पीता रहे तो इसके जिस्म की तेजाबियत कम होने से गंठिया का मर्ज खत्म हो जाता है। सुर्ख आलू का जूस मैदे के अल्सर का उम्दा इलाज है और कच्चे आलू का जूस मैदे और आंतों की बाकायदगी में इस्तेमाल करते रहना मुफीद है। इसके अलावा आलू का जूस मैदे के बरम को भी ठीक कर देता है। इस मकसद के लिए आधा कप जूस दिन में 3 बार खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले पीना बेहद मुफीद है। आलू का नाश्ता ग़िज़ाई नालियों की अमराज और जहरीलेपन की वजह से होने वाली सूजन को खत्म करता है। कच्चे आलू का जूस जिल्द के दाग धब्बों को दूर करने की आजमूदा दवा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक जरूर दें, ताकि हम अपनी हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।